स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश में एक रेगुलेटर है जिसका नाम है CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इनकी जिम्मेदारी है कि वो देखते रहे मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का मोनोपोली नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मोनोपोली होगा किसी भी सेक्टर में तो इसका डायरेक्ट नुकसान कंज्यूमर्स को होगा, लोगों को होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जोमेटो की और स्विगी की, तो ये दो सबसे बड़े प्लेयर हैं जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस करते हैं। मान लीजिए जोमेटो और स्विगी एक साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे और वो अपने दाम बढ़ाने लग जाएंगे, प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान कंज्यूमर का ही होगा, क्योंकि वही दो ऑप्शन बचे हैं आज के डेट में। तो इसी प्रकार से अब क्या हुआ है, यहां पर एक बड़ा कदम लिया गया है CCI के द्वारा। इन्होंने जो मेटा है, मतलब जो फेसबुक पहले कहा जाता था, मेटा के अंदर बहुत से आते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लगाई है और साथ ही साथ कुछ एक्शन लिए। ये आप खबर देख सकते हो, इंडियाज कंपटीशन रेगुलेटर इंपोजेस $25 मिलियन फाइन ऑन मेटा। और इसके अलावा यह भी बोला है कि व्हाट्सएप के जो डेटा प्राइवेसी है उसमें एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। यहां पर जो मेटा है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कंज्यूमर्स को कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया गया है भारत की तरफ से और इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप अगले साल 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं तो यहां पर आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि एक डेडिकेटेड बैच रिलेटेड टू प्रीलिम्स लाया गया है जिसके अंदर करंट स्टैटिक जितना भी है वो आपका इंटीग्रेटेड वे में कराया जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया रैंक, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213 करोड़ का फाइन लगाया है। देखिए, ये होता है करीब $25 मिलियन के आसपास, और ये कल ही लगाया गया 18 नवंबर को। और यहां पर CCI ने ये बोला है कि व्हाट्सएप के द्वारा जो 2021 में, मतलब लगभग 3 साल पहले जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट लाई गई थी, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ यहां पर साफ साफ निर्देश दिया गया है व्हाट्सएप को, मेटा को, कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर व्हाट्सएप का जो डेटा है, यूजर डेटा है, वो नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया गया। मैं आपको बताता हूं बेसिकली इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप आज के डेट में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप किसका है? ये फेसबुक का ही है, मतलब जो मेटा हम जिसको कहते हैं, ठीक है। अब मेटा के अंदर आप देखोगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड, व्हाट्सएप, तो ये सारी चीजें आपका इसी के अंदर आता है, मेटा कंपनी के अंदर आता है जो मार्क ज़करबर्ग की है। तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए व्हाट्सएप, तो आपको पता है कितना बड़ा यूजर बेस है। व्हाट्सएप में आप डेली बेसिस पर चैट करते हो, वीडियोस भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, और भारत के लगभग जितने भी आप स्मार्टफोन देख लो उसमें आपको व्हाट्सएप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर क्या है ना कि व्हाट्सएप पर डेली बेसिस पर सोचिए कितना सारा डेटा कलेक्ट होता है। तो क्या है कि इन्होंने प्राइवेसी अपडेट लेकर आए थे 2021 में, जिसके तहत इन्होंने ये कर दिया कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आपका जितना भी डेटा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक के पास शेयर कर देंगे। तो यहां पर अगर आपको यूज करना है तो वो पॉलिसी माननी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। सोच के देखो। तो ये जो चीज है ना, इसके ऊपर 5 साल का बैन लगाया गया है कि यहां पर व्हाट्सएप का जो भी डेटा है वो मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं किया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो बताया जा रहा है, क्योंकि आप समझिए भारत जैसा मार्केट इनके लिए कहीं पर भी नहीं है। भारत में दोनों का अगर आप मिला दोगे, फेसबुक और व्हाट्सएप के यूजर्स 1 बिलियन से भी ज्यादा है, 1 बिलियन से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा। व्हाट्सएप पर अकेले आप समझिए हर महीने 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब मैं टोटल यूजर्स की तो बात ही छोड़ दो, एक्टिव यूजर्स 500 मिलियन से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग महीने में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बड़ा नंबर तो इनको कहीं मिल ही नहीं पाएगा, और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है मेटा के लिए। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ कब से था, मतलब कब से ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, क्यों किया गया। देखो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है मेटा के ऊपर, वो मार्च 2021 में स्टार्ट किया था, जब यहां पर पता चला कि व्हाट्सएप
व्हाट्सएप की एक प्राइवेसी पॉलिसी आई है और इसी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत मैं आपको दिखाता हूं। उस समय मुझे याद भी था एंड आई एम श्योर आप सबने देखा होगा ये कि जब आप व्हाट्सएप खोलते थे उस समय तो इस तरह का एक अपडेट जैसा आ जाता था आपके स्क्रीन पर। यूजुअली आप व्हाट्सएप खोलते हो तो मैसेजेस आते हैं अलग अलग लोगों के जिससे आपने बात किया, लेकिन इस तरह का कुछ ब्लैक कलर का आ जाता था और उसमें कुछ की अपडेट लिखा होता था और उसमें बेसिकली ये बोला गया था कि आपका जो डेटा जनरेट होगा वो हम अपने पार्टनर के साथ, मतलब जो फेसबुक हो गया, उनको हम शेयर कर सकेंगे। अच्छा समझिए इसके पीछे का गणित समझिए है क्या। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई बातचीत कर रहे हो अपने फ्रेंड से और आप बातचीत कर रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड ABC मान लो मैं कह रहा हूँ, इस ब्रांड का आपको कपड़ा खरीदना है या फिर जूते खरीदने हैं, तो क्या होगा कि जब आप फेसबुक पे जाओगे ना तो क्योंकि आपने ये चीज़ के बारे में जिक्र किया है तो ये डेटा फेसबुक के पास चला गया और फेसबुक पे जब आप जाओगे तो आपने देखा होगा आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है, तो वो जो एडवर्टीजमेंट है आपको उसी ब्रांड का दिखने लग जाएगा। और कई बार आप लोग सोचते भी होगे सोशल मीडिया जब आप खोलते हो और आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है, आप भी सोचते हो यार इसको कैसे पता चला। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आज के डेट में पता करने के, तो यही होता है। और देखिए इससे फेसबुक को भी बहुत बड़ी अर्निंग होगी। कैसे, जब मान लीजिए अगर मेरी कोई कंपनी है और मेरा ये ब्रांड है और मैं चाहता हूँ मेरे जूते जो है वो बिके मार्केट में, तो मुझे पता है ना कि यहाँ पर फेसबुक पर मुझे एडवर्टीजमेंट करना सबसे सटीक है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है व्हाट्सएप से उठाता है और फेसबुक के पास जाता है, तो मेरा जो भी एडवर्टीजमेंट होगा वो टारगेटेड ऑडियंस के पास होगा। तो इसके लिए फेसबुक की बहुत सारी अर्निंग होने लग गई थी, बहुत सारा रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर सकते थे। तो क्या है ना कि ये वाला जो अपडेट था ये मैं आपको बता दूं, ये आया था 2021 जनवरी के महीने में इन्होंने लाया था और कहा था कि फरवरी 2021 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि 2021 के पहले यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता था, व्हाट्सएप जब आप डाउनलोड करते थे और यूज़ करते थे तो आपके पास ऑप्शन था कि क्या आप अपना डेटा फेसबुक को शेयर करना चाहते हो कि नहीं। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, अगर आपको नहीं शेयर करना है मत करिए, करना है तो करिए। लेकिन 2021 में इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे हमारी पॉलिसी तो आप व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज़ सही नहीं है और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी देखने को मिला था, मैं आपको बता दूं उस समय। और दैट इज़ वाई यहाँ पर व्हाट्सएप को क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ गया था। आप देखिए इन्होंने ट्विटर पर आकर क्लैरिफिकेशन दिया था दैट वी वांट टू एड्रेस सम रूमर्स एंड बी 100% क्लियर कि आपका जो प्राइवेट मैसेजेस वगैरह है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो कहीं पर भी रिवील नहीं किया जाएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको सफाई देनी पड़ गई थी और इसको डिले करना पड़ गया था। ये लोग लॉन्च करने वाले थे फरवरी में, इसको इंप्लीमेंट करने वाले थे, लेकिन इसको डिले करना पड़ गया था। और इन्होंने सफाई में बोला कि जो आपका डेटा है वो प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से, मतलब प्योरली एडवर्टीजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपके जो मैसेजेस वगैरह हैं वो हम भी नहीं देख सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता, बिकॉज इट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, लगभग 3.5 साल के बाद अब जाकर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है और उन्होंने ये पाया है कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी थी टेक इट और लीव इट पॉलिसी, ये अनफेयर थी। क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता था, कंज्यूमर को ऑप्शन नहीं मिलता था। आपको अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको वो टर्म्स एक्सेप्ट करने ही पड़ते थे जो कि कंपटीशन के खिलाफ है, ऐसा सीसीआई का कहना है। और देखिए यहाँ पर उन्होंने, सीसीआई ने बोला भी है कि यहाँ पर जो एक्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसका सेक्शन 42AI इन ये सभी वॉयलेट होते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया कि मेटा ने जानबूझकर अपना जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में उसको बरकरार रखने के लिए ऐसा किया है और साथ ही साथ इसकी वजह से एक एंट्री बैरियर लगा दिया है। अब एंट्री बैरियर कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए फेसबुक जब आप यूज करते हो तो वहां पर बहुत सारे एड्स वगैरह आपको दिखते रहते हैं। तो आपके पास मान लीजिए मेरी कंपनी है, कोई वो ब्रांड है ABC, मेरी कंपनी है। अब मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं अपना जो ऐड है वो ट्विटर को भी दे सकता हूं, मैं फेसबुक को भी दे सकता हूं, मैं जिसको चाहूं दूं, मैं मेरे को जिधर एडवर्टीजमेंट करना है मैं वो करूं। लेकिन जब मुझे ये पता चल जाता है कि फेसबुक के पास एडवांटेज है अगर मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा जो है वो फेसबुक के पास आ रहा है और वहां पर ज़्यादा मेरे कस्टमर्स होंगे, हम ज़्यादा टारगेट कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं अपना एडवर्टीजमेंट कहाँ कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं फेसबुक के पास ही करूंगा। तो दैट इज़ वाई ये एक तरह से एंट्री बैरियर बना देता है और कंपटीशन को खत्म कर देता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम लिया। साथ ही साथ कई सारे मेजर्स लिए, मैं आपको बता दूं यहां पर जो पूरा रिपोर्ट आया है, जो डिसीजन लिया गया है उसमें और भी कई सारी चीजें कही गई हैं। इसमें यह भी बोला गया है कि जब आप व्हाट्सएप
कोई भी डाउनलोड करता है भारत के अंदर, तो आपको प्रॉपर डिटेल में बताना पड़ेगा कि जो कस्टमर का डेटा है, कंज्यूमर का डेटा है, वो कहाँ पर शेयर हो रहा है, क्यों शेयर हो रहा है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। मतलब कि जिस तरीके से आपने ये नोटिफिकेशन भेजा था ना, ये वाला कि आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा, उसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर सभी यूजर्स को ऑप्ट आउट का भी मैसेज देना पड़ेगा कि किसी को अपना डेटा शेयर नहीं करना है तो वो ना करे। और मान लीजिए अभी आप ऑप्ट इन कर ले रहे हो, तो यहाँ पर सेटिंग्स मेन्यू में जाकर आप उसको ऑप्ट आउट भी कर सको, ये भी प्रोविजन आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है और कल से इसके लेकर क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही है। और आप सभी के लिए जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा आरबीआई के पास पावर नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो प्रीलिम्स लेना चाहते हैं, यहाँ पर वो जो बैच है आपका काफ़ी मददगार साबित होगा। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।